जेम्स बॉन्ड के बाद वो जो डायलॉग है, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। आई थिंक दैट्स द मोस्ट पॉपुलर डायलॉग इन द वर्ल्ड। मैम ये सच है कि उस दौरान कोई भी अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखता था। आपने इंडस्ट्री का काफी एराज देखे हैं। आप आज इन तीनों एराज को आप किस तरीके से डिफाइन करती हैं? पहले तो फॉर मी द बेस्ट मोमेंट वाज, तो वो दिलीप साहब को इंटरव्यू करने गए थे, सडनली समबडी टैप्ड माय शोल्डर एंड सेड, अरे हमारे तरफ भी तो एक बार देखिए। एंड आई टर्न अराउंड एंड देयर इज दिलीप साहब। I mean, I have interviewed शाहरुख many times. तो मैं फिल्म सिटी में बैठी हूँ, 11 बजा 11:30 बजा, अब मैं क्या करूँ? इधर शाहरुख अपना शूटिंग का। I was like near to tears. So he said, क्या हुआ? So I said, my last bus has gone. I don't know where I'm going to spend the night. So he said, don't worry, I'll send my car. Salman is controversy king. So many times I've been told, ये मत पूछना सलमान को, ये मत पूछना सलमान को। वो अपनी मैनेजर के बिना हिलते तक नहीं है और उनकी मैनेजर उनकी आंख के सामने किसी से ही बदतमीजी करे, उनको वो नहीं दिखता है। Amir is so particular. I have asked Amir questions which has really made Amir angry. Not today. I feel very soon journalism is the way we knew journalism is going to end. They told me कि भानुप्रिया is in town for one day. तो अगर तुम भानुप्रिया का इंटरव्यू ला के दे सकते हो तो वो कवर स्टोरी बन जाएगा. The minute he opened the door, I said, Anil, I have to do an interview with you. If you ask a question which they didn't like, they will edit that in. Don't tell me this. Yes. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। आप सबको बॉलीवुड की गॉसिप्स में बहुत सारा इंटरेस्ट रहता है। आप सबको आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनको इन सब की काफ़ी नॉलेज है। कितनी खबरें फेक होती हैं, कितनी खबरें सही होती हैं, कितनी खबरें कहाँ से निकल के आती हैं, वो सब हमको बताएंगी। शी इज़ अ वेटरन जर्नलिस्ट एंड हम सब ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आइए उनका स्वागत करते हैं। रोशना मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you, Ishan. It's such a pleasure being here with you. We've known each other for years, and I remember बहुत साल पहले एक बार आप मुझे बताए थे कि I want to be a journalist. Correct. And I said, Ishan, just let it be. If you have to be a journalist, you will become one someday. So I'm so happy to see you interviewing me today. आपका आशीर्वाद. And I know that you're going to be a very, very, very good journalist. Thank you, ma'am. Thanks a lot. मैम, हाल ही में ना मैंने एक ये बुक देखी, बैड मैन। ये आपने लिखी है। Yes. लोग हीरो के बारे में लिखते हैं मैम, हीरोइनों के बारे में लिखते हैं। ये बैड मैन क्या है, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली ये जो बैड मैन है ना, वो मेरे पीछे ही लगे हैं। माय फर्स्ट बुक वाज बैड मैन। अच्छा। गुलशन ग्रोवर की ऑटोबायोग्राफी। देन मैटनी मैन which was about heroes. उसके बाद स्पूक था which was Bollywood's real life paranormal stories. और फिर वापस बैडमैन आ गए पीछे। इस टाइम these are about 13 of Bollywood's खतरनाक खलनायक्स. The reason for writing this is पहले अभी तो ये जो बैडमैन कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी एम्बिगुअस हो गया है। अब तो हीरोज भी बैडमैन प्ले करने लगे हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि जैसे प्राण साहब जब स्क्रीन पे आते थे तो आपको पता चल जाता था कि कुछ तो होने वाला है। Correct. कुछ खराब। तो दे हैड दीज रियल सेट इमेज ऑफ अ बैडमैन। इनफैक्ट गुलशन ग्रोवर उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि आई डिडंट वांट टू डू कॉमेडी आल्सो because I wanted that when I come on screen people should be scared. If I started doing comedy also, then that fear would get diluted. So I tried to be the bad man as much as possible. Correct. So this was something that Ranjit, Prem Chopra, Ajit Saab, Jeevan Saab, we forget Jeevan but he was like Narayan, that. So these guys, they had a very set image कि ये लोग बुरे हैं,
तो this whole book is an attempt to show कि these people were actually real gentlemen. They were bad men on screen and they were gentlemen on, off screen. They were proper gentlemen. So, interestingly, many of them, they said that, in their real life, like कभी किसी की बेटी, like in the case of Pran Sahib, his daughter came and told him that why can't you do a good role for a change? My classmates, they keep telling me कि your father is a villain, so you please do a good role for a change. तो उसी दौरान उन्हें उपकार मिल गया मनोज कुमार का, मलंग चाचा, और वो मलंग चाचा का रोल एक्सेप्ट कर लिए और उपकार आई, फिल्म बड़ी हिट थी, मलंग चाचा was everyone's favorite. And उसके बाद I think ओम प्रकाश डॉटर, शी was getting married. तो जैसे होता है जब किसी सम इंडस्ट्री पर्सन्स वेडिंग होता है तो आजू बाजू के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, क्राउड्स आ जाते हैं. तो जब भी कोई हीरो उतर रहा, एंड वो जो मंडप था वो काफी दूर थी, मतलब जहाँ से आप उतरोगे गाड़ी से थोड़ा आपको जाके फिर मंडप में एंटर करना पड़ता है. तो मतलब दोनों तरफ लोग भीड़ जमा हो गए थे, जो भी आ रहे थे उनको वो लोग मतलब बुला रहे थे, ट्राइंग टू टच देम, जैसे होता है. तो प्राण साहब ही टोल्ड मी कि मुझे डर लगने लगा कि मैं उतरूं तो ये सब तो मुझे गाली देना शुरू कर देंगे, लुच्चे लफंगे, बिकॉज दैट्स हाउ दे यूज्ड टू एड्रेस हिम दोस डेज. But he said, now we क्या कर सकते हैं? So he got down from the car. The minute he got down from the car, pin drop silence. Suddenly someone said, Malang Chacha aa rahe. And the crowd just moved, and so that he could go forward. And he said, वो respect जो उस दिन मुझे मिला, I realized that how much people, like for them, a khalnayak, a nayak, character actor, whatever role you play, you become that person. So these are these little things that I wanted to tell people. For me, I remember Pran Sahib ki when I went to meet him, I was in screen at that time. He had just had a heart attack. He was very unwell. वो हाँ कर दिया था इंटरव्यू के लिए. So when I went, he started speaking. After some time, he got breathless. तो मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं दूसरे दिन आऊँगी. So he said, नहीं, मैंने आपको बुलाया है, you sit. Then he drank water, he took a little break, and he spoke for 2 hours. And I think after that, I don't think he has given such a long interview to anyone. तो I feel very blessed कि मैम ये सच है कि उस दौरान कोई भी अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखता था. हाँ, 70s में there was nobody, कोई नहीं, मतलब प्राण was a name that they will never. वैसे प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, I think जेम्स बॉन्ड के बाद वो जो डायलॉग है, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, I think that's the most popular dialogue in the world. And जेम्स, मतलब जब राज कपूर told प्रेम चोपड़ा कि मुझे, it's very interesting, उन्होंने प्रेम चोपड़ा was his brother-in-law, Raj Kapoor's. अच्छा. Prem Chopra was married to Krishna Kapoor had arranged the match for Prem Chopra. So Raj Kapoor told him, I want you to do a special appearance in Bobby. उस समय प्रेम चोपड़ा was number 1 villain of the time. So he said कि मैं अगर आपके लिए स्पेशल अपीयरेंस कर लूँ तो दूसरे प्रोड्यूसर्स भी चाहेंगे कि मैं वो उनके फिल्म में भी मैं स्पेशल अपीयरेंस करूँ. तो सो राज कपूर से नहीं, यू हैव टू डू इट, मैं ना नहीं सुनने वाला, यू हैव टू डू इट. सो ही सेड, अच्छा ठीक है, रिश्ता की बात है तो आई कांट से नो. सो देन ही केप्ट आस्किंग हिम कि मुझे करना क्या है, रोल क्या है. राज कपूर रिफ्यूज टू टेल हिम कि रोल क्या है. वो बोलते हाँ बताऊंगा. फिर वो एक दिन बोले कि आ जाना लोनी फार्म के पास. तो लोनी फार्म गए, रास्ते पे शूटिंग कर रहे थे. सो ही सेड, बट आई डोंट नो व्हाट इज माय रोल, मुझे क्या करना है. देन ही गेव हिम दिस डायलॉग. ही सेड, यू आर जस्ट सिटिंग,
इफ यू रिकॉल बॉबी में वो हम्म, बैठे हैं ढाबा में और पेपर पढ़ रहे हैं एंड डिम्पल और ऋषि कपूर दे गोइंग पास्ट. डिम्पल सीज वो ऋषि कपूर का फोटो एंड शी टेल्स हिम एंड ही ट्राइज टू ग्रैब द. So he said, this is all you have to do. You don't have to say anything. Only one dialogue you have. This is the dialogue. So he said, ये dialogue मुझे बोलना है. ये तो जेम्स बॉन्ड वाली dialogue है. So he said, हाँ तो बोल देना. So he said, वो घबरा गए. Then he said, see, lights and camera and all are being set up. तुम जाके थोड़ा चाय वाय नाश्ता वास्ता कर लो. So he went and he met Prem Nath there. okay. Now Prem Nath and Raj Kapoor were also related. सो प्रेमनाथ से अच्छा तुम्हारा क्या रोल है. सो ही सेड ये रोल है और मुझे ये डायलॉग बोलना है. सो प्रेमनाथ से बोल लो, ये बहुत मतलब इट विल बिकम अ हिट डायलॉग. एंड टिल टुडे जहाँ भी वो जाते हैं, कहीं भी, यूके, यूएस, इंडिया में तो ऑफ कोर्स, जहाँ भी जाते हैं आज तक उनको वो डायलॉग बोलना पड़ता है स्टेज पे. प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा. क्या बात है. सो मैम, आपने इंडस्ट्री का काफ़ी एराज देखे हैं. आप आज इन तीनों एराज को आप किस तरीके से डिफाइन करती हैं? पहले तो पहले जो था ना वो बहुत पर्सनल एक इक्वेशन होता था, जर्नलिस्ट और जो फिल्म स्टार, क्योंकि हम लोग जाते थे और सेट पे बैठे रहते थे. तो मैं ऐसा भी हुआ है, आई वोंट से विच वन, बट देयर वाज वन टॉप एक्टर, उनके मेकअप रूम में एक प्रोड्यूसर आए नरेट करने के लिए स्क्रिप्ट. तो मैंने कहा कि अब मैं जाऊं. सो इसे नहीं, सिट डाउन, सिट वेट. सो वो नरेशन मैंने सुनी उस दिन. एंड देन आफ्टर दैट पर्सन वेंट, देन दैट एक्टर टर्न टू मी एंड सेड कैसा लगा. सो आई सेड ये तो वो हॉलीवुड फिल्म का कॉपी है. सो ही सेड इसीलिए तो तूने बैठाया था. आपने एक प्रोड्यूसर की दुकान तो वो नहीं हुआ फिल्म. तो सो दैट इज हाउ इट वाज. आई मीन दे एक्चुअली ट्रस्टेड अस. ऑफ कोर्स इफ यू बिट्रेड द ट्रस्ट, अगर किसी ने कहा कि ये ऑफ रिकॉर्ड है और फिर आप जाके लिख दो, तो फिर वो ट्रस्ट खत्म हो जाता था. तो पता नहीं, हैव यू सीन दिस फिल्म कॉल्ड सत्यजीत रे's नायक? तो उसमें एक जर्नलिस्ट और एक फिल्म स्टार का, इट्स ऑल अबाउट दिस. ये फिल्म स्टार जा रहा है दिल्ली में एक अवार्ड लेने, और उस समय 50s 60s, तो दे यूज्ड टू गो बाय ट्रेन राजधानी में. तो ये राजधानी में जा रहे हैं और ये लड़की मिलते हैं, शर्मिला टैगोर एंड उत्तम कुमार. सो शर्मिला टैगोर इज अ जर्नलिस्ट एंड वो पूरा दौरान शी कीप्स टॉकिंग टू उत्तम कुमार, और वो ना ही इज इन अ डिप्रेशन, मतलब वो एक ऐसा मूड में है, जोन में है, जहाँ वो उससे बहुत कुछ बोल देते हैं उनके अपने पर्सनल. और फिर ये लोग मतलब दे रीच and then she gets down and she doesn't like him to start with. She is not intimidated or overawed by him because he's a superstar. But then now she knows that person. He's not a star anymore. Correct. So वो जब उतरती है ट्रेन से, तो फिर वो देखती है इतने लोग, for them he's a superstar, and she knows कि ये इंटरव्यू अगर पब्लिश हो जाए तो फिर इसका ये जो ऑरा है वो खत्म हो जाएगा. तो द लास्ट सीन है शी टेयर्स हर नोट्स. उस समय तो डिक्टाफोन और ये सब नहीं रहता था. शी हैड बीन राइटिंग, शी टेयर्स हर नोट्स एंड शी थ्रोज इट. सो वैसा ही हमको भी बहुत कुछ वी हैव हर्ड, बट वी हैव नेवर रिटन. इवन इन माय बुक्स देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू नो दे हैव टोल्ड यू इन वीक मोमेंट्स. तो वो सिर्फ मेरे लिए ही है. करेक्ट. बट उस समय जैसे आप कह रहे एक पर्सनल टच था. हाँ. आज के टाइम पे अगर देखिए तो इतने फिल्टर्स आ गए हैं. आज तो बहुत है. व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज 23. उस समय दे यूज्ड टू सेंड मी टू सबसे सीनियर जो है ना, अशोक कुमार और ये सब, उनके पास भेजते थे कि तुम छोटी सी बच्ची हो तो तुम चले जाओ, ये लोग हमारे से बात नहीं करेंगे, तुमसे बात कर लेंगे. सो दैट्स हाउ आई मेट देम. Dada Muni and all, I used to call him Dada Muni and he used to treat me also like grandchild. तो वैसा तो वो था. आज वो नहीं रहा. एंड विच इज़ वाई आई फील कि हम लोग जब इंटरव्यूज़ लेते थे
ये सब जो बुक्स में लिख पा रही हूँ, अगर मैं ये जनरेशन की जर्नलिस्ट होती तो मैं ये सब कभी नहीं लिख पाती, क्योंकि बिल्कुल। दीज एनेक्डोट्स आई वुड हैव नेवर नोन ओनली. दिस इज लाइक आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं उस ईरा में थी. इनफैक्ट समटाइम्स मैं सोचती थी कि उससे भी पहले अगर मैं आ जाती तो बेटर होता, क्योंकि मेरे जो सीनियर्स थे वो सब दिलीप साहब के साथ बैठ के नाश्ता करते थे और ये सब, मतलब इट वाज अ डिफरेंट ईरा. आई स्टिल रिमेम्बर, फॉर मी द बेस्ट मोमेंट वाज, मैं गई थी, खालिद वाज माय एडिटर इन फिल्म फेयर, तो वो दिलीप साहब को इंटरव्यू करने गए थे. वो फिल्म फेयर अवार्ड्स में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल रहा था. तो मैंने कहा कि मुझे भी जाना है. सो ही सेड तुम क्या करोगे? मैंने बोला मैं बस बैठ के देखूंगी. सो ही सेड नहीं, तुम दूर बैठ के देख सकते हो. सो ऐसे ठीक है, तो फोटोग्राफर के साथ मैं भी चली गई और मैं दूर से देख रही थी. मतलब मुझे लगा कि दिलीप साहब, मतलब वो जानते भी नहीं होंगे कि मैं उधर हूँ. इट वाज लाइक दैट, ही मस्ट हैव थॉट आई एम सम फोटोग्राफर का हेल्पर और समथिंग लाइक दैट. अब कुछ दिन बाद फिल्म फेयर अवार्ड्स हुआ और मैं वो गेट के पास थी. खत्म हो गया था अवार्ड्स, जो आए थे गेस्ट हमको थैंक यू फॉर कमिंग ऐसा हम लोग, मतलब लिटरली. सो आई वाज सीइंग ऑन समवन and suddenly somebody tapped my shoulder and said, अरे हमारे तरफ भी तो एक बार देखिए. And I turn around and there's Dilip sir. So this was the kind of equation. वो पता नहीं अभी शाहरुख, I mean I remember the first once, I mean I have interviewed Shahrukh many times, and once I used to live in Vashi. तो उस समय वाशी ट्रेन नहीं जाता था, तो यू हैड बसेस एंड 11:30 बजे बस लास्ट बस. तो मैं फिल्म सिटी में बैठी हूँ, 11 बजा, 11:30 बजा, अब मैं क्या करूँ? टेलीफोन भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं थी, तो अब घर पे हस्बैंड वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या, मतलब यू फील ऑल दैट. तो आई वाज जस्ट, एंड इधर शाहरुख अपना शूटिंग है. देन ही केम बैक एंड ही सेड हाँ कंटिन्यू करो. सो बाय देन आई वाज अबाउट 24-25, तो I was like near to tears. So he said, क्या हुआ? So I said, my last bus has gone. I don't know where I'm going to spend the night. Like that. Because उस समय you won't even get a taxi. I know. उस समय तो नहीं चेंबूर था. में जाके you have to switch and all that. So he said, you should have told me that, So I said, no, but you were shooting and all that. So he said, don't worry. I'll send my car. So I said, but Vashi, like from Film City to Vashi, it will take a long time. He said, so I'm shooting here. So car will go and drop you. Only thing is, once he reaches you, you tell my driver to call me. अगर शूटिंग खत्म हो गई तो then I'll go with somebody else and he can come directly to Bandra. So I said, but who will, like a stupid fool, I said, but how will you go back? He said, don't worry, somebody will take me. You asking Shah Rukh Khan, how will you go back? And then the car went all the way to Vashi. It dropped me, and then it came. So this was, I think these are the stories which makes Shah Rukh Khan the King Khan. Not just Shah Rukh. I mean, this was with a lot of people. I mean, I've like a lot of people have asked me कि ये बॉलीवुड का एक रेप्यूटेशन बैडमैन जैसे है, खतरनाक. बॉलीवुड में सब कुछ खराब होता है. सो दे वुड से दैट आप जब जाते हो तो हाउ डू यू इंटरव्यू दीज पीपल. So I said, why on the set, sometimes in their makeup room. So my own family members, they would say कि makeup room में कौन रहता है. So I said, कभी उनका बॉय रहता है, कभी कोई नहीं रहता है, हम दोनों. तो तुमको डर नहीं लगता है? So I said, नहीं, कभी नहीं डर लगता है, because I've never felt, I mean, I honestly, if they like you, I think they really take care. I've Correct. never felt that unsafe or anything like that. So we were onto this, जो आजकल इतना PR और ये सब आ गए, तो आपको क्या लगता है कि उससे ये प्लस है एक एक्टर के लिए या माइनस है एक एक्टर के लिए? No, it's definitely not a plus. क्योंकि अभी क्या है कि they want to only talk about the movies. मूवीज में क्या होता है कि अगर मैं भी
मतलब when I came, I never asked you कि what are you going to ask me? correct. Right? If you had told me I'm going to ask you these, then I would have come prepared, and with my answers. So now they come prepared. Now whether it is you or me, you may go before me or I may go before you, but they will say the same thing to you and to me. So the interviews are going to sound like or read the same. Correct. It's not going to, there's no spontaneity left. Now if you try to ask one question which is not related to that particular film, वो PR side से बोलेंगे बस not this, not that. And the thing is, what I have realized is the actor doesn't have a problem answering. I mean, I've been told with Salman, because Salman is controversy king. So many times I've been told, ये मत पूछना सलमान को, ये मत पूछना सलमान को. और मैं कभी कभी जाके पूछ भी लेती थी और सलमान आंसर भी कर देते थे, और फिर आके बाहर वो PR को बोल भी देते थे, इसने ये पूछ लिया और मैंने बता दिया, like that. So I think that give them, I think they are adults. They have the right to say what they want. I've been to the journalist side also. I've been to Yes. the marketing side also. Yes. So मैं marketing side से ना journalist side पे ना मुझे ऐसा लगता था, but जब मैं marketing side में आया तब मुझे पता चला कि 90% of the time what works is कि actors PRs को बोल के रखते हैं कि I won't say no. मतलब good cop bad cop वाला जो गेम होता है ना, वो प्ले किया जाता है. एंड एट दैट वेरी सेम टाइम आई टेल यू, एक एक्टर है, काफी फेमस एक्टर है, काफी हट के फिल्में करने के लिए मशहूर है. आप बिलीव नहीं करेंगी, वो अपनी मैनेजर के बिना हिलते तक नहीं है, और उनकी मैनेजर उनकी आंख के सामने किसी से ही बदतमीजी करे, उनको वो नहीं दिखता है, एंड ही इज ऑलवेज देयर. और वो मैनेजर बोलेगी स्टैंड अप, सिट डाउन. तो ये जो गुड कॉप बैड कॉप वाला गेम होता है ना, मुझे ऐसा लगता है अब ये एक्टर्स, जैसे आपने सलमान भाई का बोला, आई रिमेम्बर मेरा और आपका इंसिडेंट हुआ था भारत फिल्म के सेट पे. यू वेंट एंड यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन एंड वी ऑल वर, हम सबके चेहरे बदल गए थे कि मैम ने क्या पूछ लिया. बट द वे सलमान सर ट्रीटेड यू, और द वे ही रिस्पॉन्डेड यू, और द वे ही आंसर्ड योर क्वेश्चन, वो वही जनरेशन कर भी सकती है, क्योंकि वो जनरेशन को गुड कॉप बैड कॉप वाला गेम ही नहीं पता है, और या पता है तो वो दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट. और ये जो जनरेशन है या जो आज, but don't you feel that's why the aura is also diminishing today? For us, I mean, when I grew up, for me, Mr. Bachchan, Dilip Saab, Shah Rukh also to an extent. Of course, for me, he was like the same age. So I never really like looked at him as, that kind of a thing. But, those people, there was a certain, even today, Shah Rukh will never tell you no. Correct. He will answer everything. Salman will never say no. Aamir is so particular. I have asked Aamir questions which has really made Aamir angry. But you know what Aamir does? He will, max to max, he will just get up, he will just go away, and he will come back, and then he will answer that question. Maybe, as you said, PR को फिर पढ़ती होगी कि उसने कैसे, why did she ask? But he has never refused a journalist. Today, these actors get a little frazzled when they are asked something which we are not supposed to be asking. Which is why today I think I don't agree. Why are we are not supposed to be asking? We are supposed to be asking. Exactly. आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, आप पब्लिक के अगर प्लेटफॉर्म पे, तो आपको जवाब देना चाहिए. और आप अगर नहीं, we are the bridge between you and the audience. So the questions we are going to you with are the questions that my family is asking me. अरे सलमान से ये पूछा कि नहीं? अगर मैं जाके कहूँगी नहीं, मैंने नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा? अरे you are the one who had access to Salman. Why didn't you ask? So we are the bridge. So you have to consider that. But today I feel that very soon, not today, I feel very soon journalism is the way we knew journalism is going to end. Because very now it's only group interviews. Group में मैं जिंदगी में कभी group interviews मैंने नहीं किया. Because I cannot sit with 10 other people and
ask one question Hmm. and then go and write what somebody else has asked, Hmm. I would rather not do that. But today, everyone is sitting in a group. It's very easy, you just go with 3 questions, that somebody else will ask. जो क्वेश्चन आपको डर लगता होगा पूछने में, सब कोई और पूछ लेगा, आप वो लिख लेंगे और एडिटर को दिखा देंगे, बस सिंपल. Hmm. So our time we had to go and ask. Correct, ma'am. But at that very same time, सिक्के के 2 पहलू होते हैं. मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में जिस तरीके का जर्नलिज्म या जिस तरीके के जर्नलिस्ट एंटरटेनमेंट मीडिया में स्पेशली हैं, इट्स मोर ऑफ अ सेल्फी जर्नलिज्म. Of course. I call it Insta journalism. इंस्टा जर्नलिज्म. Wow. Insta means straight away, half the stories that you come across are what the star has put out on Insta. Hmm. And I'm not saying that, social media has been around for a while. I also worked in Mirror for 7 years. When you're doing daily paper and newspaper, it's not possible to get exclusives every day. Hmm. But वो Insta में से भी हम वो निकालते थे, अच्छा इसने ये पिक्चर पोस्ट किया, वो हम we will, maybe I'll not get access to Shahrukh, पर उस पिक्चर में ये आदमी भी था, I may have access to this person. Correct. So let me speak to that person and try to get a little more. That was always our thing, कि don't just take whatever has been given to you, add to it. Today I don't see that at all. I still remember one of my first interviews when I was in Filmfare. That time they had Filmfare South. So South के लिए एक separate cover होता था. तो I was very new and they told me कि Bhanupriya is in town for one day. That time Bhanupriya was very big in the South. So she had come down to Mumbai for one day. She was shooting at Filmalaya. तो अगर तुम भानुप्रिया का इंटरव्यू ला के दे सकते हो तो वो कवर स्टोरी बन जाएगा. अब हमारे लिए कवर स्टोरी वाज अ बिग थिंग इन दोस डेज. सो आई सेड नहीं, भानुप्रिया का तो इंटरव्यू मुझे लाना ही है किसी तरह. तो वो मैं गई फिल्मालय. सो दे सेड कि शी इज रेस्टिंग, शी विल कम ऑन द सेट. लंच टाइम में मैं गई तो वो लंच टाइम में आई नहीं और मुझे बुलाई नहीं. अब उसके बाद वो आ गई शूटिंग, एक के बाद एक. उसके बाद वो अंदर गई तो आई सेड कि अब नाउ शी इज चेंजिंग. देन सडनली बिकॉज आई वाज देयर द होल डे समबडी सॉ मी एंड सेड आप क्यों वेट कर रहे हो. सो इसे भानुप्रिया से मिलना है. अरे वो तो चली जा रही है, अभी तो उसका गाड़ी, वो देखो पीछे से वो गाड़ी लेके चली जा रही है. तो मैं भागी दौड़ी और गेट के पास वो गाड़ी रुका था. गेट मतलब दे वर वेटिंग फॉर द. आई ओपन्ड द डोर एंड आई गॉट इन. Really? I swear, I said, I have to do this interview. You've called me and I have to do. She said, I'm going to another set. I said, I don't care. I'll come with you on that set. We'll talk on the way. And I did that interview like that. So, because the thing was, how do I go back without the interview? My editor को मैं क्या मुंह दिखाऊं? तो वो ना एक अलग सा एक गट सा था. मतलब एक बार मुझे याद है अनिल कपूर. तो मैं अनिल कपूर का इंटरव्यू करना था. अब मोबाइल तो था नहीं उस समय. सो आई वुड कॉल एवरी मॉर्निंग, मतलब रेगुलरली 9 बजे मैं फ़ोन करती थी. अनिल कपूर का कोई मैनेजर, रिकू नहीं, समबडी एल्स, ही वुड पिक अप द फोन एंड से कि साहब अभी बाथरूम में है, अब 10 मिनट बाद फ़ोन कीजिए. ऐसा करते करते 9:30 पौने 10 होता था. अब साहब अभी निकल गए. सो दिस वेंट ऑन फॉर 7 days. तो एक दिन मैं गई हेमा जी से मिलने. अब हेमा जी एंड अनिल कपूर से जस्ट वन पास में. तो आफ्टर आई फिनिश विद हेमा जी, आई वॉक डाउन एंड आई वेंट टू अनिल्स बंगलो एंड आई सेड अनिल है. सो ही सेड नहीं, वो डबिंग करने गए हैं, अभी आ जाएंगे. द सिक्योरिटी सेड 1 घंटे में आ जाएंगे. सो ही सेड अच्छा ठीक है, मैं बैठ रही हूँ. सो ही सेड आपको बुलाया है? आई सेड नहीं. सो ही सेड नहीं, आप नहीं बैठ सकते. सो आई सेड क्यों? सो ही सेड नहीं, आपको नहीं बुलाया, आप नहीं बैठ सकते. सो आई सेड अच्छा ठीक है. सो आई वेंट आउट एंड जस्ट नियर द गेट देयर वाज अ पत्थर. सो आई सैट देयर. सो ही सेड आप इधर क्यों बैठे? सो आई सेड अंदर नहीं बैठना मना है, ये तो रास्ता है, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ. सो देन ही फेल्ट वेरी बैड कि लड़की बाहर बैठी है ऐसा. सो ही सेड अच्छा आ जाइए अंदर. So he made me sit inside and I had my eye on the gate because I know if Anil goes up, then I'll not get him. So the minute his car entered, no, I ran. And the minute he opened the door, I said, Anil, I have to do an interview with you.
So he looked at me and said, he of course knew me, and he said, how did you come? So I said, I've been waiting here. So he said, oh, okay. And Anil he's very courteous, you know. So he said, chalo chalo andar. And then he went up, and all through the interview, he did a very nice interview. And all through the interview, he kept saying, I can't believe you're here. I can't believe you're here. But what I'm trying to say is, they are so nice that he took me up to his house. He, he got tea, he gave me tea, gave me nashta, he gave me my interview. And then he came down to see me, because I said, I just came, and because I was not able to get you, and I have to do this because, this is the lead story for, so I had to do it. So I came today and I did it. So, he just... मैम तो फिर ये PR कल्चर कब आया? PR नहीं था उस समय, था सेक्रेटरी. दैट वाज द लास्ट अल्टीमेट, जो बाद में मैनेजर बन गए. सेक्रेटरी को मैनेजर बोलने लगे. उसके बाद PR केम थ्रू द प्रोड्यूसर्स. कि हम मार्केट करेंगे, ये कब से चालू हुआ? आई थिंक कॉर्पोरेट, व्हेन द होल कॉर्पोरेटाइजेशन स्टार्टेड, तब से शुरू हुआ था. आई रिमेम्बर, मतलब even then, PRs also we knew, okay, so and so PRs were there, we knew certain. I think Raju Karia सिर्फ थे ना? हाँ, Raju Karia and all were there. Gopal Pandey, ये सब. But they were you could handle them. Correct. And now especially, because Amazon, Netflix, now it's become even worse, because they will do Zoom interviews. They will record it. You will not be able to record unless you put it on the side or something. So then you will have to get the recording from them. If you ask a question which they didn't like, they will edit that and give it to you. Don't tell me this. Yes. So it's edited version आएगा आपके पास. Yes. If you have asked something which is that, or they will tell you don't use this. And if they feel that, okay, this interview is not what we wanted, they'll not give you the recording. So what do you do? Ma'am, ये क्या हुआ? Yes. So which is why... And still journalists do those interviews? Of course they do. क्यों? मना कर दो. I remember once there was, I'm not going to name the person, it's not somebody from the film industry, that also I'm saying. These were two sports guys. They had done a show, and they told me that, would you be interested in doing this? Is just a couple of years ago. So I said, okay. So it was again a Zoom thing and whatever. So I said, again with 3-4 people on the call and whatever. And then this person, I asked him, I said, this happened. So he said, why are you asking me this? So I said, why? This is related to you. It was related to this person's engagement. And this is something like his fiance, and it had happened between his fiance and me. I said, how she told me about it. And then I told her, please don't tell anyone. It'll be an exclusive and this, that. So he said, no, I'm not interested in talking about my marriage. So I said, okay, fine. Fair enough. Then I went to another question. What kind of movies do you like? Why are we asking about movies? You are supposed to ask only about the show. I'll talk only about the show. I said, sorry, I'm not interested in doing this. And I didn't publish the interview. मैं बैकएंड पे आपको एक स्टोरी और शेयर करता हूँ. जब एक जैसे कल इंटरव्यूज है किसी फिल्म्स के या किसी एक्टर के, तो आज वो लिस्ट बन जाती थी कि PR हम लोग लिस्ट भेजता था कि ये इंटरव्यूज हैं. एक्टर्स इतने स्पेसिफिक होते थे कि अगर फलाना न्यूज़पेपर है या फलाना न्यूज़ चैनल है या फलाना डिजिटल है, तो कौन कर रहा है. एग्जैक्टली. और अगर वो रिपोर्टर उसके मनमाफिक का नहीं है, तो वो PR को एक्टर बोलता था, आइदर से नो टू देम या अगली डेट दे दो. और उस समय जब PR मैसेज कन्वे करता है, तो इट शोज दैट कि PR बोल रहा है. वो स्मार्ट मूव भी लोग खेलते हैं. ऑफ कोर्स मेरे साथ हुआ है. अच्छा, हुआ है. यस आई नो अ पर्टिकुलर एक्टर हु सेड कि इसको मत लो. अक्षय कुमार, ही सेड इसको मत लो, ये बहुत ज्यादा पूछती है, मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस. तो देन
Then after one or two interviews नहीं हुआ, मतलब I was not getting it. Then I asked कि क्या हुआ? So they said he's not wanting to do it. Then there was one lady, she came and she said कि नहीं, if you don't do it with her, they'll not send anybody else, and we need this paper. So ऐसा भी हुआ है कि I've gone and I've been interrupted every 5 minutes. Really? हाँ, मतलब चलो अभी time हो रहा है, you know. I've been given 10 minutes, but in that there's been constant interruption. He's been trying to मतलब talk about something else, but that was fine with me because I know that if I let him talk, he will talk only about the movie. Akshay is very that way, he knows what he wants to talk. So I would also let him talk about it. So once we went and I had seen some photographs of his on Instagram. That time he used to put out pictures. So I asked him कि ये pictures बहुत brilliant है. Who's your photographer? I want to know. And he said, I have been taking them. I said, I don't believe you. He showed me his phone. He's one of the best photographers. Best. मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने photos लिए हैं कि it's amazing. So you know, I said, show me more. Imagine my interview and I'm looking at his pictures and I said, how did you take this? How did you take this? And he got so involved that he started speaking to me about that. And uske baad, he just stopped putting out his pictures on Instagram. I had even suggested, I said, you know, we'll give a double spread, just his pictures with little, like he doesn't have to talk too much, just how he took this picture. Like there was one picture, remember, you know, against snow and 4 people, they're jumping. So I said, usme wo bhi the. So I said, how was this picture taken? If you have taken this, how did you? He said, I put the camera on this, you know, that auto. And then I told them and we rehearsed it, ki 1, 2, 3, jump, and you know, it'll be like that. So I said, these are lovely incidents. So you have to find your own way of doing the interview. You have to just do it your own way. I never, one of my first early interviews was with Nandita Das. And we had done it, I think, in NCP or something. I think her father's exhibition was going on. Fire had just released. And so she told me that I had wanted to do it over the phone. She said, I don't do interviews over the phone. You come and meet me. So I went there and she said, show me your questions. So I said, I don't write questions. I've never written questions ever. I just remember 2 questions in my mind and then it's a conversation. So I said, I don't have any questions. So she said, you don't have any questions. How are you going to do the interview? I said, I know how I'm going to do it. If you don't like it, then we'll not do it. So at the end of it, she said, you're the first journalist who has not come to me with a questionnaire. And then, you know, like they had this 1, 2, 3, 4, 5, 6. So वो 1 के बाद मैं जो भी आंसर दूँ वो 2 आ जाएगा. There'll be no follow-up questions because you have the 10 questions. So one of the first things that I used to tell my younger colleagues was because they would all come to me कि मैम questions दो question. I said questions तो मैं दे रही हूँ लेकिन ये अगर इस तरह आंसर आपने लिखा तो मैं नहीं कैरी करने वाली हूँ. You have to think of follow-up questions because I can't anticipate what they are going to say. Correct. So you know, you can go, okay, some people need back questions. Question लेके जा सकते हो, but लेकिन ऐसा मत करना कि वो questions आप देख रहे हो और बोल रहे हो, वो उससे, because this is something I realized very early, is हमारे टाइम पे tape recorder होता था, मतलब अब तो phone है, you can keep the phone side में कहीं, डिक्टाफोन होता था तो वो छोटा, वो टेप रिकॉर्डर होता था. तो टेप रिकॉर्डर को आप कैसे हाइड करोगे? सो द मिनट यू पुट द टेप रिकॉर्डर इन फ्रंट ऑफ यू एंड मी, वी आर सिटिंग, और वो टेप रिकॉर्डर आप रख दिए ना, you will become conscious. Correct. So whenever you are saying something which is controversial, you will shut up the thing and say, okay, I'll answer this but off record. तो then I used to get very irritated कि ये चीज, तो जब डिक्टाफोन आया ना, as first thing I would give it to that person and then they would hold it in their hand. So I said, don't hold it in your hand, it's so irritating and all that, I'll keep it here. No, then नहीं वो catch नहीं होगा. I said नहीं catch हो जाएगा, and I would hide it behind some cushion or something. So after some time that person would forget कि ये interview हो रहा है. It would just become a conversation और वो हो जाता था. मैम ये सवाल कब पैदा हुआ था कि
आपको ये किरदार करके कैसा लगा? आपको ये किरदार करके कैसा लगा जो हर जर्नलिस्ट पूछता है, ये कब इस पता नहीं है, बट आई रिमेम्बर संजय छेल had told me कि I have given some 10 interviews, and in each interview everyone has come and told me, so how did you start, what was your first film, तो आपको फिर वो फर्स्ट फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इसे चलो एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन हाउ व्हिच वाज योर फर्स्ट फिल्म, इतना तो होमवर्क करके आ जाओ। सही बात है। तो वो होता था, एंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दैट 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। ये मेरी माय एडिटर हैज गिवन मी दिस, ये किरदार करके कैसा लगा, कैसा लगेगा, fine, no, unless that person is a method actor and the person has gone totally deep like Randeep would do or somebody like that. That person is just putting on makeup, doing it, then next moment. And nowadays so chalo, they are doing one film at a time. There was a time when they were doing, Shashi Kapoor was taxi, they used to call him, because he was shooting 4 shifts a day and he used to sleep in his car. 4 shifts a day, and he used to have like agar आरके स्टूडियो में शूटिंग कर रहे हैं तो इस फ्लोर में उस फ्लोर में उस फ्लोर में, सो दैट ही डजंट हैव टू ट्रैवल। सो उसमें हाउ व्हाट इज ही गोइंग टू रिमेंबर ऑफ द कैरेक्टर, दे वुड नॉट इवन रिमेंबर व्हाट द नेम्स वर, दे वुड कॉल द हीरोइन माला, somebody को माया, इस सेट से उस सेट जाते समय। सो दिस वाज हाउ दे यूज्ड टू डू, लाइक डैनी साहब, ही टोल्ड मी कि I said, you went off, he was like, he was the number 1 villain at that time. And suddenly he went off on a sabbatical. And he went to Sikkim. He was there for some long time. And when he came back, he directed a film. He wrote and directed a film. So I said, suddenly in the middle of all this, you went off, And he was the only actor at that time who would not shoot on Sundays. Otherwise, everyone was shooting 4 shifts, 7 days a week. So he said, I got so tired because from one set to the other, the same henchmen, इस सेट में भी हमारे साथ जो है ना डाकूज, वो सेम एक्टर्स दूसरे सेट में भी, वो सेम डायलॉग, वो सेम थिंग हम कर रहे हैं। ही सेड मैं थक गया, एंड आई फाइनली टोल्ड माय सेक्रेटरी कि ये जब हो जाए, डोंट साइन एनी मोर फिल्म्स। ही सेड आई वेंट टू सिक्किम, आई ट्रेक्ड इन द हिल्स, आई रोट अ स्टोरी देयर, I came back, and he said I tried to narrate it to some people, and they said, हाँ story तो अच्छा है, लेकिन we have this other story, why don't you do this? And it was back to the same square, the same thing. He said I was getting like tired when suddenly NNCP said, I like this story and you direct the film, and he became a director. So you have to do that. Correct. होमवर्क की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक फिल्म आई थी वाई चीट इंडिया, उसके इंटरव्यूज चल रहे थे, तो बाय चांस क्या होता है, उस रूम में इमरान हाशमी, दैट पर्टिकुलर जर्नलिस्ट, एंड आई वाज देयर। उस जर्नलिस्ट ने इमरान हाशमी से पूछा कि इमरान, नीड योर रिएक्शन ऑन इमरान को कैंसर हुआ है, उस पर आपका रिएक्शन चाहिए। तो इमरान हाशमी को लगा कि पहले तो वो खुद नहीं समझ पाया क्या बोला, तो उन्होंने रिपीट योर क्वेश्चन। ही सेड इमरान को कैंसर हुआ है, उसके ऊपर आपका रिएक्शन चाहिए। तो ही लुक्ड एट मी, ही सेड किसको कैंसर हुआ है? तो बोला सर इमरान को कैंसर हुआ है, उस पर रिएक्शन चाहिए। तो बोला किस इमरान को कैंसर हुआ है? एंड एक्चुअली वो इरफान साहब के बारे में पूछना चाहता था। ओह माय गॉड। And we both looked at each other कि ये जर्नलिस्ट है, मतलब आप ही की स्टोरी है। And ऊपर से you are asking somebody who's fought cancer with his mother, with his son. And I mean that's what I'm saying, sensitivity. और एक चीज जो मतलब हम लोग जब छोटे थे ना, मतलब when we started out, तो उस समय हमको ना everything फ्रॉम स्क्रैच सीखना पड़ता था, हाउ टू मेक अ पेज। उस समय तो ये सब कंप्यूटराइज नहीं था, तो गैलीज,
तो एक फुल स्टॉप के लिए वो नीचे जाके वापस बैठ के वो गैली आता था, फिर वो काट के फिर उसको पेस्ट करना पड़ता था ऐसा. सो यू नो इवन टुडे I can spot कि वो full stop नहीं है, comma नहीं है, because of that thing. Then photographs, we were taught कि ऐसा photographs. तो I remember once I was not in office one day, and Shabana ji का एक interview निकला था, and the next morning I get a call and she's really angry, and she said, how I never expected this from you. How could you be so insensitive? And I didn't know what had happened because of, the other day I was on leave. I said, I just listened to her for some time. Then I said, ma'am, I don't know what has happened because I was on leave. She said, you were on leave? I said, yeah. She said, no wonder. So I said, what happened? She said, open the paper. So I opened the paper. They had used a terrible picture of hers. So she said, at least use pictures which are decent. So that was a lesson for me. So the first thing I did was I used to make them search for pictures. तुम्हारा आर्टिकल आ रहा है ना, तो पहले पिक्चर्स सर्च करो, फिर पिक्चर्स मुझे दिखाओ, फिर मैं सब करके फिर मैं तुमको दूंगा. सो माय टीम वो प्रोफेशन. ये फोटो नहीं यूज कर सकते, ये मैम को अच्छा नहीं लगेगा, ये मत लो, ये उनको पसंद नहीं आएगा, ये मत लो, ऐसा करके. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू यूज द राइट पिक्चर्स. आई डोंट थिंक एनीबडी यूजेस पिक्चर्स टुडे. कुछ भी डाल दो, but it is very important because of course that's why I think the stars have become so conscious. They get photographs clicked and then they send the thing ki baba ye use karo. Even Shekhar Suman, he sent me, he said please use these, don't use something. So but in the olden days there was nothing like that. The photo sessions hota tha, but वो फिल्म फेयर एंड ऑल दैट, अदरवाइज. शेखर सुमन तो सर मैम अलग ही कहानी है. उन पे एक अलग से एक पूरा पॉडकास्ट किया जा सकता है. बट ही इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे. मैंने पहली शख्सियत देखी जो कैमरे के सामने अलग है और कैमरे के पीछे ठीक उसका अपोजिट है. बट ही इज अमेजिंग. आई फाइंड हिम लाइक दैट्स व्हाट आई मीन. दीस गाइज, दे आर सो कैंडिड, they'll talk. I know that when I was doing abhi recently Hira Mandi, when I was doing, I spoke to him thinking that it will be a chota interview, whatever. It was a 3-part interview in video. 3-part. And then I asked, after the second part, I told the girl, I said, acha, now you're not using the rest, no? She said, no, we will. I said, 3-part. She said, but everything is so interesting. Because, when he talks candidly. But today, can you imagine, anybody on... मैं आपने अजय सर का इंटरव्यू किया है. अजय, हाँ. अरे हम लोग याद है अजय सर का इंटरव्यू मिलता था ना, सबसे ज्यादा डर लगता था क्योंकि उनका हर आंसर 1 लाइन में खत्म होता था. तो एक बार I remember Parag, he called me and he said, I had gone for something else. So he said, you come with me, Ajay sir is here, you come. And so I said, but I'm not doing an interview, I don't want an interview right now. He said, no, this is not for an interview. So he said, you come and sit in front of him, let him look at you, and then you ask him questions. He should be able to register your face so that he knows ki हाँ ये है. Uske baad, then you will see how he opens up to you. And it is so right, after that conversation we had, Ajay used to talk to me on the phone, and he's given me really good interviews. But uske pehle tha, yes, okay, no, not like that. But that's what I mean, that unless you get to know that person, you will never be able to draw out anything. Correct, correct. So which is very important. Why keep the journalist away? So मैम मुझे लगता है जर्नलिस्ट, एक तो आपके जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, दूसरी तरफ जर्नलिस्ट विदाउट होमवर्क, जस्ट फॉर सेल्फी, वो भी होता है. तो मुझे ऐसा लगता है उनकी वजह से ज्यादातर जर्नलिस्टों को अब... See, I remember once somebody told me, a PR friend, she said, you are the only person who comes to meet a star and I don't see uske saath selfie. You won't believe, abhi tak
मेरा एक भी स्टार के साथ फोटोग्राफ नहीं है एक्सेप्ट मिस्टर बच्चन. एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस मिस्टर बच्चन फोटोग्राफ. सो पा के टाइम पे वो मिस्टर बच्चन ऑलवेज देयर इज अ फोटोग्राफर एंड एवरीथिंग. तो आई हैड वन इंटरव्यू हुआ. एंड देन वो फोटोग्राफर तो फोटोग्राफ ले ही रहा है, वीडियो कैमरा चल ही रहा है. बाय देन वी आर ऑल यूज्ड टू इट. Then I was in HT at that time. And suddenly one day, it was afternoon. And somebody said, कि अरे तुम्हारा फोटोग्राफ आया है. I said, कहाँ? He said, Mr. बच्चन के साथ. I said, कहाँ? He said, he put it up on his blog. I was like, oh God. And उस समय ना, if he didn't like any journalist or anything, he would write their names and put their photo. I said, oh God, now what did I do? That, so I went and ran. So he had put photographs of a lot of people who had come to meet them, and he said how people had reacted to the Parker trailer and all that. अब वो फोटोग्राफ मैंने मेरे हस्बैंड को भेजा था कि देखो मेरे साथ मिस्टर बच्चन का फोटो है और ये उनका फोटोग्राफर ने लिया है. So he made a thing, blew it up and all that, and he brought it and he put it. I said, no, why have you brought it home and all that? So I said, I'm not going to put it in my drawing room. Because वो फिर लोग आके पूछते हैं कि अरे ये सब. I normally don't even say कि मैं जर्नलिस्ट हूँ. आजकल तो लोग जान गए, पहले नहीं बोलती थी मैं. फिर पूछते रहेंगे कि मिस्टर बच्चन के साथ क्या हुआ, ये हुआ. So I put it in my bedroom, that photograph. अब वो इलेक्ट्रिशियन एक बार आया और वो लैडर लेके ऊपर गया और वो ऊपर में था. तो अचानक वो काम कर रहा था, अचानक उसने वो फोटो देखा और उसके पहले वो मुझे मतलब एकदम बेकार एक. तो सडनली ही लुक्ड एट मी, मैडम ये आप हो? सो आई सेड हाँ. ये बच्चन साहब हैं? सो आई सेड हाँ. क्या आप दोनों क्या कर रहे? तो माय हस्बैंड वाज देयर. ही सेड ये मैडम तो जर्नलिस्ट है, मिलती रहती है फोटोग्राफर. वो उनका इंटरव्यू लिया. उसके बाद से वो इलेक्ट्रिशियन सिर्फ मेरे से बात करता था. और मैं अगर बोलूँ कि ज़्यादा आप ले रहे हो, अच्छा आपको जो चाहिए आप दे दो. बहुत स्वीट. सच है. So I told Mr. Bachchan, I said, thanks to you, my electrician started treating me with respect, So, very good. Ma'am, how was Dharamji? Dharamji is like lovely. He used to. So Dharamji is, if he likes you, he really likes you. So the first time when I went to meet Dharamji, it was, I think I was in screen at that time, and Dharamji is someone who I've like really idolized. So वो Dharamji ऐसे बैठे, मैं बैठी हूँ. It was much later. वो श्री राम जॉनी गदर के टाइम. अच्छा. तो he was in his van and we did a very long interview for screen. So फिर बीच में I told him, by then I had become a little easy with him. So I said, धर्म जी पता है आपका वो हाथ मैं देखती हूँ ना तो मुझे डर लगता है. So he said क्यों? So I said वो एक मारेंगे ना तो मैं यहाँ से जुहू से मैं मरीन ड्राइव पे जाके गिरूंगी. तो he found me very funny. So he laughed and all that. And उसके बाद से मैं जब भी फ़ोन करती थी he would come. He's a great शायर. So he would always शायरी से end होता था conversation. बीच बीच में मिरर में कभी फ़ोन कर लिया तो वो लंबा 1 घंटा चलता था. मैं मिरर के जो कॉरिडोर में मैं बैठी हूँ, मेरे सब कलीग्स आ रहे हैं, क्या हुआ कहाँ? धर्म जी, मतलब उनको तो नाम ही नहीं कर सकते. तो ऐसा तो इतना प्यार देते हैं ना, इतना प्यार. तो एक बार मुझे याद है सुबह 9 बजे वो अचानक फ़ोन आया. तो हाँ चलो क्वेश्चंस पूछो. अब मैंने वो इंटरव्यू मेरे लिए नहीं था तो मैंने बोला कि अरे क्वेश्चंस पूछो. धर्म जी इंटरव्यू करना था? हाँ इंटरव्यू तो करना था. तो मैं इम्प्रॉम्प्टू जो भी मुझे आता था मैं उसके बाद मैंने रख के फिर वो पीआर का फ़ोन आता है, अरे ये बीटी का इंटरव्यू था. मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया बोला तो उन्होंने तुमको डायल कर दिया. बहुत सीधा आपको है, आपने डाला फिर वो इंटरव्यू. Of course. So he was like, and he used to always say
मेरा अच्छा फोटोग्राफ डालना, हम्म एंड ही वुड सेंड द फोटोग्राफ. हम्म उनका कलेक्शन से वो फोटो आ जाता था फट करके. और वो ना, जब भी वो आर्टिकल आता था, यू शेयर द लिंक, तो वो फोटो देख के वो बोलते थे बहुत अच्छा तुमने लिखा. एंड ही वुड ऑलवेज कॉल. मतलब द नेक्स्ट डे, जिस दिन आपका आर्टिकल आया, वो नेक्स्ट डे 8:30-9 बजे धर्म जी का फोन आता था. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा, गॉड ब्लेस यू, तुम खुश रहो, जीते रहो. मतलब, सो वंस आई टोल्ड हिम, धर्म जी, you treat me like your daughter, na? So he said, yes, you are like my other daughter. So for me, this was like, it was a big thing. Like, so these are the people who, you feel like, they're like, yeah, there was something else only. Mithunda, matlab for me, he was always Dada. So the first time when I met Mithunda, he was very big. National award मिला था उनको. फर्स्ट नेशनल, सेकंड नेशनल अवार्ड मिला था. तो मिठुंदा इधर आए थे, तब तो ऊटी में ही रहते थे. तो इधर रंग महल, कुछ रंग शारदा बैंड्रा में वहाँ थे. तो अब उनका जो रूम था वो फुल पैक्ड. आई आस्क्ड हिज मैनेजर, ही सेड नहीं, आज टाइम नहीं है उनके पास. सो आई वाज जस्ट स्टैंडिंग नियर द डोर थिंकिंग कि अभी मैं, मतलब उनको बोलो भी तो कैसे जाऊं उनके पास. एकदम पैक था. तो मैंने सोचा कि चलो निकलेंगे तो यही रास्ते से, तो उस समय पकड़ लेंगे. तो वो जा रहे थे, तो ऐसा निकल गए जल्दी में, और मैं पीछे से दादा दादा करके मैं बुला रही थी. तो वो दादा दादा सुन के वो पीछे, हाँ क्या हुआ. मैंने कहा कि मैं फिल्म फेयर से हूँ और ऐसा मुझे इंटरव्यू करना है. तो वो मुझे देखे, फिर बोले कि क्यों करना है इंटरव्यू. सो आई सेड बिकॉज यू आर बिग स्टार. सो इसे तो मेरे से बड़े बड़े बहुत सारे स्टार्स हैं, उनका करो, मेरा क्यों करना है. तो आई सेड, they are very big stars, no doubt, but you are the first one who has won 2 national awards. So, he just stopped and he looked at me and he said, for which films? I said, yes. I told him. So he said, आज तो नहीं होगा. Be in touch with my secretary. The next time I'm in Mumbai, I will do the interview with you. 3 months I used to call his secretary every day. And every morning. And he would say, हाँ नहीं अभी नहीं आएंगे. Then one fine day he told me, हाँ Dada is coming tomorrow. You go to Mehboob and do the interview. So he said, he'll around 12 you go. सो मैं 10:30 बजे पहुंच गई, और ऐसे ही बारिश वाला दिन था. बाय द टाइम आई रीच्ड आई वाज फुल्ली ड्रेंच्ड, और मैं बैठी थी. अब मिठुंदा आए, फिर ये लोग, फिर मैंने वो कार्ड में मैंने ऐसा लिखा कि आई एम सो एंड सो. तो फिर बुलाए. तो आई सेड, आई डोंट थिंक यू रिमेंबर मी. ही सेड, या यू आर द नेशनल अवार्ड गर्ल, नो. सो उस दिन से, मतलब आई यूज्ड टू, for me he is always Dada. So I would say Dada, and he would say, even मतलब जब काबुली वाला भी हुआ, he hardly gave any interviews then, but he said, हाँ इसको मैं, he gave me an interview from America. Wow. तो and उस समय Dada, and then he 1-2 questions and he would say, बस अब मैं ना, मुझे नींद आ रहा है, अब तुम लिख लो जो भी चाहिए. नहीं दादा, एक और ऐसा करते करते मैंने 6-7, बस अब मुझे नींद आ रहा है. उसके बाद आई कुड हियर इट वाज ऑन द, ही सेड, और नहीं, आई डोंट वांट टू डू एनी मोर इंटरव्यूज, बस. So they were like that, like you have to correct do it. Like Irfan would say, you have this, अच्छा एक कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक करके ये लड़की बहुत शानी है, ये निकाल लेगी. So you have to have it. Ma'am, thank you so much. बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन थी, and I hope audience ने बहुत enjoy किया. It was wonderful talking to you. I didn't even realize कि we were doing an interview. It was like just a conversation. And that's the best way. As I said, the best way to do interviews is a conversation. I hope people see this interview, and I hope there'll be a new breed of journalists starting with you. Thank you, ma'am. बस आप blessings दीजिए, ma'am. Channel आगे बढ़े. Thank you. Thank you. Thank you so much.